Good morning, students of class ninth. Today, we will begin with the lesson The Sound of Music, written by Deborah Cowley from the book Beehive. This is a story of a girl called Evelyn Glennie who was deaf, but later on became a great musician due to her extraordinary powers. God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. What we hear, she feels far more deeply than any of us. तो राइटर लिखता है कि गॉड ने उसका जो है सुनने की शक्ति तो ले ली थी, लेकिन उसको एक अद्भुत शक्ति दी थी कि वो की म्यूज़िक को वो अपने बॉडी के वाइब्रेशन से फील कर सकती थी, उसको अनुभव कर सकती थी, भले वो सुन ना पाए. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली. अब हम आगे पढ़ते हैं. Russia crowds jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. ये लड़की जो एवलिन है वो मेट्रो ट्रेन से लंदन जा रही है और वहाँ पे चूँकि वो ट्रेन की आवाज़ सुन नहीं पाती है, तो वो जो अपनी बॉडी में जो ट्रेन के रेल की पटरी की वाइब्रेशन होती है उसी से वो अनुभव करती है कि ट्रेन आ रही है. It was the first day at the prestigious Royal Academy of Music in London. उसको रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में जाना है, उसका वहाँ पे पहला दिन है, इसलिए वो काफ़ी घबराई हुई है. Evelyn Glennie's loss of hearing had been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. जो एवलिन का जो सुनने की शक्ति थी वो धीरे धीरे गई और उसकी मदर याद करती हैं कि जब वो 8 साल की थी तो उसको पियानो बजाने के लिए स्टेज बुलाया जा रहा था. दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव. उसका नाम बुलाया जा रहा था, वो चुपचाप बैठी हुई थी. आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, सेज इसाबेल ग्लेनी. तो इसाबेल ग्लेनी जो उसकी मदर थी, उनकी ये समझ में आ गया कि ये इसके कान में सुनने की कुछ प्रॉब्लम है और वो इसके परिणाम सुन नहीं पा रही है. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज्ड टू कंसील हर ग्रोइंग deafness from friends and teachers. But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. वो शुरू में तो अपने जो बहरापन था उसको अपने टीचर्स और दोस्तों से छिपा ले गई, लेकिन जब वो 11 साल की हो गई तो उसके क्लास में मार्क्स कमाने लगे. तो उसके टीचर्स ने, उसकी हेडमिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स को बुला के कहा कि इसका आप कुछ सुनने की प्रॉब्लम है, इसको आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाइए. It was then discovered that her hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. तो डॉक्टर ने बताया कि इसका जो सुनने की क्षमता है वो काफ़ी ख़राब हो गई है क्योंकि इसका जो नर्व्स हैं वो कमज़ोर हो गई हैं. They were advised that she be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. Everything suddenly looked black, says Evelyn. तो डॉक्टर ने सलाह दी कि इस लड़की को एक हियरिंग एड लगा दिया जाए और जो बहरे लोगों का स्कूल है वहाँ पे पढ़ने के लिए भेज दिया जाए. तो एवलिन कहती है कि उसको ऐसा लगा कि उसके सामने आँख के सामने अंधेरा छा गया है. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. शी डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ xylophone एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू. लेकिन एवलिन कहती है कि वो अपनी एक नॉर्मल लाइफ में जीना चाहती थी एज अ म्यूजिशियन, और एक दिन उसने देखा कि एक लड़की xylophone बजा रही है तो उसने तय किया कि वो भी ये बजाएगी. मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट परकशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर टैलेंट. तो बहुत से टीचर्स ने उसको डिस्करेज किया कि तुम ये काम मत करो, तुम ये नहीं कर पाओगी. लेकिन रॉन फोर्ब्स नाम के एक परकशनिस्ट थे, परकशनिस्ट मतलब जो ड्रम बजाते हैं, उन्होंने इसके टैलेंट को समझा और इसको प्रोत्साहित किया. ही बिगैन बाय ट्यूनिंग 2 large drums to different notes. Don't listen through your ears, he would say. Try to sense it some other way. तो जो रॉन फोर्ब्स थे उन्होंने कहा 2 ड्रम लिए, एक बड़ा एक छोटा, और एवलिन से बोला कि आप जो है अपने कान से ना सुन के अपनी जो और सेंसेस हैं उसके द्वारा सुनने की कोशिश करिए. Says Evelyn. Suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and lower one from the waist down. तो एवलिन बोलती है कि अब वो जो बड़ा ड्रम था उसकी जो आवाज़ थी उसको वो अपने कमर के ऊपर की जो बॉडी थी उसमें उसके वाइब्रेशंस को सुनती थी और समझती थी, और जो छोटा ड्रम था उसके वाइब्रेशंस को वो कमर के नीचे की बॉडी से सुनती थी और समझती थी. Forbes repeatedly
repeated the exercise and soon Evelyn discovered that she would sense certain notes in different parts of her body. तो ये करते करते, इस प्रैक्टिस करते करते अब उसकी जो है जो म्यूज़िक के अलग अलग नोट्स होते थे वो अपने अलग अलग बॉडी के पार्ट्स से वो सुनने लगी और समझने लगी. I had learned to open my mind and body to sounds and vibrations. अब क्या लिखती है कि वो उसने ये सीख लिया था कि अपने माइंड और बॉडी को किस तरह से म्यूज़िक से ट्यून करके उसको समझ सकती है. As she never looked back from that point onwards. She toured the United Kingdom with the youth orchestra, and by the time she was 16, she had decided to make music her life. उसके बाद से वो एवलिन ने पीछे मुड़ के नहीं देखा. उसने पूरा यूनाइटेड किंगडम घूमा और अपना ये यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ वो घूमी और वहाँ पे अपना म्यूज़िक बजाई. एंड बाय द टाइम शी वाज 16 शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ. और जब वो 16 साल की हो गई उसने कहा कि उसका सारा जीवन म्यूज़िक या संगीत को ही समर्पित रहेगा. She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the Academy. अब उसका अगली बार रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में फिर ऑडिशन हुआ और वहाँ पर उसने सबसे अच्छे मार्क्स प्राप्त किए. She gradually moved from orchestral work to solo performances. At the end of a 3-year course, she had captured most of the top awards. अब वो क्या है कि अब वो क्या करी, वो जो ऑर्केस्ट्रा के साथ वो म्यूज़िक बजाती थी, अब वो सोलो परफॉर्मेंस मतलब अकेले परफॉर्मेंस देने लगी. एट द एंड ऑफ अ 3-year कोर्स, 3 साल का जब वो कोर्स पूरा कर लिया, शी कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप. उसने जो बहुत से अवार्ड्स जीत लिए थे. After all, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. तो एवलिन लिखती है कि अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कहीं भी पहुंच सकते हैं. And she got right to the top of the world's most sought after multi-percussionist with the mastery of some 1,000 instruments. और उसने जो percussion था उसमें उसने मास्टरी कर ली. And hectic international schedules, और इंटरनेशनली वो घूम घूम के अपना म्यूज़िक बजाती रही और लोगों को उसका काफ़ी नाम हो गया. It was intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly. अब ये जो एवलिन थी वो इतने आसानी से म्यूज़िक बजाती थी, मतलब उसको देख के समझ पाना बहुत ही मुश्किल था. Men with bushy beards give me trouble, she laughed. वो कहती है कि जो आदमी को बहुत घनी दाढ़ी होती है वो उसको परेशान करती हैं. It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. क्योंकि वो उसकी जो पूरी फेस को वो नहीं देख पाती थी. She speaks flawlessly with a Scottish lilt. वो स्कॉटिश आवाज़ में वो बात करती थी. My speech is clear because I could hear till I was 11. कह रहा कि जो उसकी स्पीच थी, जो बोली थी, वो काफ़ी क्लियर थी क्योंकि वो जब वो 11 साल की तब तक वो कान से पूरा सुन सकती थी. But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. अब वो क्या है कि फ्रेंच और जापानीज़ भी सीख ली थी. As for music, she explains, it pours in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. अब वो म्यूज़िक के बारे में बताती है कि वो उसके it pours in through every part of the body. उसके सारे शरीर के सारे अंगों में संगीत भरा हुआ है. It tingles in the skin, वो उसके स्किन में भी झंझनाहट पैदा करती है. उसके चीक बोन, जो गाल की हड्डी है उस पर भी, और उसके जो बाल हैं उसमें भी म्यूज़िक वो सुन सकती है और समझ सकती है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. अब वो कहती है जब वो xylophone बजाती है तो उसके जो फिंगर टिप्स थे He plays the xylophone, she can sense the sound passing up the sticks into her finger. जो xylophone बजाती है तो वो जो उसका जो वाइब्रेशन होती है वो उसके फिंगर टिप्स में के द्वारा वो सुनती है और समझती है. By leaning against the drum, she can feel the
feel against the drum, she feels the resonance flowing into her body. जो वो ड्रम से सट के बजाती है तो उसका जो वाइब्रेशन होता है वो पूरी बॉडी में उसकी जाती है. On a wooden platform she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. अब जब वुडन प्लेटफॉर्म पे खड़ी होकर बजाती है तो अपने जूते उतार देती है क्योंकि इसके जो वाइब्रेशंस होते हैं म्यूज़िक के उसके पैर के थ्रू भी उसके बॉडी में पहुंचते हैं. Not surprisingly, Evelyn delights her audience. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. Evelyn delights her audience. वो इतनी अच्छी म्यूजिशियन बन गई थी कि वो लोग उसके सुनने के लिए आते थे. 1991 में उसने रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रेस्टिजियस जो सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड था वो इसने जीत लिया था. सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, तो एक मास्टर परकशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड्स, वो लिखते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी. वो लिखते हैं कि भगवान ने उसके सुनने की शक्ति तो ले ली थी पर उसको कुछ ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक विचित्र सी शक्ति उसको दे दी थी. वॉट वी हियर शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस. जो भी वो सुनती है वो उसको वो हमसे ज़्यादा समझती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली. Evelyn confesses that she is something of a workaholic. I have just got to work, often harder than classical musicians. वो एवलिन लिखती है कि वो एक वर्कहोलिक है जो कि सारा जीवन अपने काम में ही लगा ली है. I have just got to work, often harder than classical musicians. वो कहती है कि हम चूँकि हमारे में कमी है, शारीरिक कमी है, तो हमें और जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी. But the rewards are enormous. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. वो लिखती हैं कि वो जो रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते थे, म्यूज़िक के जो प्रोग्राम्स होते थे, वो उसके अलावा वो जेलों में और हॉस्पिटल्स में भी जाके कैदियों के लिए और मरीज़ों के लिए भी म्यूज़िक बजाती थी. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. और जो नए नए म्यूजिशियंस होते थे उनका भी क्लास लेती थी. Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, तो Anne Richlin है वो Beethoven Fund for Deaf Children से हैं. वो कहते हैं she is a shining inspiration for deaf children. वो बहरे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है. They say that there is nowhere that they cannot go. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. वो लिखती है कि एवलिन ग्लेनी ने जो हासिल कर लिया है उससे दुगनी उम्र के लोग भी नहीं हासिल कर सकते हैं. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it was very moving. उसने परकशन था उसने जो ऑर्केस्ट्रा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट उसको बना दिया था और उसने ये बजा के उसको बहुत बड़ा स्टेटस उसको दे दिया था. She has given inspiration to those who were handicapped. और जो हैंडीकैप्ड थे, जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे, उनके लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी और इंस्पिरेशन थी. पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ़ शी कैन डू इट आई कैन. जो इस तरह के जो शारीरिक रूप से अक्षम लोग थे वो इसको देख के एवलिन को देख के कहते थे अगर वो कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं. एंड नॉट द लीस्ट शी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस. और इस तरह से एवलिन ने लाखों लोगों को बहुत ही खुशी प्रदान की थी. So this way we come to the end of the lesson. Thank you so much.